क्या लगता है कि 2026 में आपको DJI की माइक मिनी लेनी चाहिए? क्या ये वर्थ इट होगी? सो हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सब मज़े में होंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी अपने नेपाल का ट्रिप कंप्लीट करके आया हूँ और उस ट्रिप पे वीडियो क्वालिटी भी मेरे हिसाब से मुझे ठीक ठाक मिली, सारी चीज़ें बढ़िया मिली। मुझे बस एक चीज़ खटकी, वो थी ऑडियो। मेरे पास एक चाइनीज़ मॉडल K9 का 500-600 का माइक था, मैं उसको यूज़ कर रहा था। उसको यूज़ करने के बाद मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, ना उसकी ऑडियो क्वालिटी बढ़िया थी ना कुछ थी। तो मुझे ट्रिप के आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक अच्छी माइक की ज़रूरत है। फिर मैंने गूगल पे बहुत रिसर्च किया कि मुझे कौन सी माइक लेनी चाहिए, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देखे। सो मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए DJI का माइक मिनी, जो कि आ चुका है। मेरे पास अभी DJI का कैमरा नहीं है, बट वो भी मैं लेने वाला हूँ। तो पहले ही माइक मंगा देने के लिए, ये माइक यूनिवर्सल है। मैं अपने फ़ोन से भी अगर शूट कर रहा हूँ तो भी मुझे माइक की तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम करेंगे इस DJI माइक मिनी का रिव्यू और यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्या ये 2026 में आपको DJI का माइक मिनी लेना चाहिए, जबकि मार्केट में मिनी 2 भी आ चुका है। तो आइए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और इसकी कुछ सेटिंग्स देखेंगे। इसमें बड़े अच्छे फीचर्स हैं, उस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। यकीन मानो भाई, मैं कभी से इसका इंतज़ार कर रहा था। तो वैसे देखो, मैंने अनबॉक्स तो पहले ही कर लिया है इसका। तो यहाँ पे बॉक्स में हमें मिलते हैं स्टिकर और ये एक पाउच। वैसे तो ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। इसको निकालते हैं बाहर, अरे वाह, प्रीमियम तो है। इसको खोलते हैं, अब अंदर देखिए क्या है। तो ये कॉर्ड जैसा है, ये लगता है अपना माइक है और ये डेड कैट है। इसमें अच्छे कंपार्टमेंट भी दिए हुए हैं। इसमें मिलता है 1 2 3 4 4 चीज़ें। पहले इसे देखते हैं। तो यहाँ पे है कुछ स्टिकर्स, बड़ी सेक्सी अच्छी स्टिकर्स हैं। ये मैनुअल्स हैं कुछ यहाँ पे। तो ये देखिए डेड कैट, तो हमें 4 मिलते हैं। 2 मेरे माइक में लगा है, 2 ये सामने। ये रहा चार्जिंग कॉर्ड, जिससे हम लोग अपने केस को चार्ज कर सकते हैं। और ये है कैमरे में, DSLR जैसा कैमरा है तो उसमें लगा के माइक को यूज़ करने के लिए। तो ये है अपना मेन बॉक्स। देखने में तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है भाई। आगे पीछे देखते हैं, क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी अच्छी है। पीछे चार्जिंग कॉर्ड दिया है, इसको टैप करके हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ अंदर हम लोग को 2 माइक और एक रिसीवर दिख रहा है। ये पहला माइक है, ये दूसरा माइक है। डेड कैट मैंने पहले ही लगा दिया। यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जिससे पता चलेगा कितना चार्ज है देर तक। एंड वन मोर थिंग, इसकी अच्छी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है। काफ़ी केसेस में लॉकिंग सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से आपका केस कभी भी ऑटोमेटिकली कभी कभी खुल जाता है। अगर ज़मीन पे गिर गया तो खुल जाता है और उसके बाद अंदर का रिसीवर ट्रांसमीटर सब इधर उधर बिखर जाता है। बट ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आप एक सिंगल प्रेस करो, उसके बाद अगर आप इसको ओपन करोगे तो ईजिली ओपन हो जाता है। तो ये है DJI का माइक। अब इसमें करते हैं हम लोग डेड कैट। अब इसमें डेड कैट लगाते हैं। आप सिंपली अगर कोई भी डेड कैट इसमें से उठाते हो, इसका जो मिला हुआ है आप देख सकते हो, ऐसे उसके कुछ डेड कैट्स के अंदर लगे हुए हैं और यहाँ पे भी जगह दी हुई है लगाने के लिए। तो सिंपली बस आपको इस पर रखना है और हल्का सा प्रेस कर देना है। देखिए आराम से आपका डेड कैट लग गया। अब आप इसको आराम से विंड में भी यूज़ कर सकते हो। ये है रिसीवर और वो भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और काफ़ी लाइट वेट भी है साथ में। तो ये इसके साथ मेरा टाइप सी में, अगर आपका टाइप सी फ़ोन है, आप इसको फ़ोन में कनेक्ट करके आराम से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो या वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ में ही बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि अगर आप डेथ कैट लगा दो उस माइक में और उसके बाद उस केस में अगर आप उसको बंद करने के लिए जाओ तो वो बंद नहीं होता है। बट इस DJI के केस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ट्रांसमीटर में डेथ कैट लगा हुआ है, आराम से आप उसको इसमें रख के और अपने केस को बंद कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग्स है कुछ जो कि आप ऐप से कर सकते हो। ट्रांसमीटर में आपको ये गेन सेट करने का भी दिया हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आपको और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी अलग अलग फीचर्स आपको DJI मीमो में इसका ऐप आता है, इसमें आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप इसको फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो आराम से और डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये पेयर नहीं हुआ है अभी तक, अगर ये ब्लू लाइट जल रहा है ओनली। तो जब इसका पेयरिंग मोड इसका पहले ऑन करते हैं और साथ में इसका भी, तो इसके लिए हमें ये ट्रांसमीटर का भी पेयरिंग मोड ऑन करना पड़ेगा। ये भी आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो आप देखेंगे ब्लू और ग्रीन अल्टरनेट करके लाइट जलने स्टार्ट हो जाएंगी। ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे भी ब्लू और ग्रीन जल रही है, शुरू हो जाएंगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों के दोनों माइक इससे कनेक्ट हो चुके हैं। और सेकंड फीचर की बात करा जाए इस माइक की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है पावर बटन। अगर इसका वॉइस कैंसिलेशन आपको चाहिए, आप चाहते हो कि वैसे तो इसकी वॉइस कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इतनी अच्छी ऑडियो निकाल के आउटपुट देती है। बट फिर भी अगर आपको वॉइस कैंसिलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके पावर ऑफ ऑन बटन को आप एक बार प्रेस करोगे तो वॉइस कैंसिलेशन इसका ऑन हो जाता है। वॉइस कैंसिलेशन का आपको यहाँ पे लाइट देता है। अगर एक बार और आप इसको प्रेस करते हो देन ऑफ हो जाता है, एंड अगेन अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो वॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाता है। मैग्नेटिक की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, आप देख सकते हो ये फिर निकल नहीं रहा है यहाँ तक कि जल्दी। अरे यार, तो आप सिंपली अगर इसको कॉलर पे यूज़ करना चाहो तो आप डायरेक्टली इसको मैग्नेट से ऐसे आप कर सकते हो
कॉलर पे लगा के आप रेडी टू गो हो। अदरवाइज़ आपको साथ में इसके साथ में आपको क्लिप भी मिल जाता है। आप उसको अगर मैग्नेट नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट इसको क्लिप में से क्लिप करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपके पास रिसीवर नहीं है, कोई बात नहीं, सब सारे हटाओ, इसको आप सिंपली ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये थी कुछ इसके फीचर्स, और इसमें बहुत ही फीचर्स हैं। आप इसके DJI के मीमो के ऐप में जाओगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स इसको एक्सप्लोर करने के मिलेंगे। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो है मेरे आईफोन से ही सिंपली। और अब मैं कनेक्ट करता हूँ अपना DJI का माइक। आप इस आवाज़ से कंपेयर कर सकोगे कि माइक का आवाज़ कैसा आ रहा है और मेरे फ़ोन का माइक कैसा आ रहा है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो है DJI का माइक मिनी से ही आप आवाज़ सुन रहे हो। इसकी सबसे अच्छी चीज़, इस माइक को जितने आप पास ला के बात करोगे ना, ये इसकी ऑडियो इतनी ही क्रिस्प और इतनी प्यारी आएगी। फिर इसकी ऑडियो की क्या है कि डेप्थ बढ़ जाती है। तो अगेन अब आप जो आवाज़ सुन रहे हो मेरे आईफोन के इंटरनल माइक से सुन रहे हो। अब चलते हैं बाहर DJI की माइक कनेक्ट करके, देखते हैं कि बाहर DJI की माइक कैसी आउटपुट निकाल के देती है, और उसका रेंज भी चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हो मैं आउटडोर में हूँ, और इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो कि आईफोन से जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो कैसी आवाज़ आ रही थी और अभी कैसी आवाज़ आ रही है। मैं एकदम फेस के पास इस माइक को रख के आपसे बात कर रहा हूँ। आवाज़ काफ़ी ही क्रिस्पी आ रही होगी। अभी इसका वॉइस कैंसिलेशन ऑन है। अभी मेरे बगल में बहुत ही आवाज़ आ रहा है, चिड़ियों का, कौवों की बहुत ही आवाज़ आ रहा है। तो अब इसका वॉइस कैंसिलेशन ऑफ़ करते हैं और देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। सिंगल क्लिक करते हैं पावर बटन पे और ये वॉइस कैंसिलेशन ऑफ़ हो गई है। तो अब आप सुन सकते हो कि मेरी अगल बगल की वो साउंड अभी भी उतनी नहीं आ रही होगी, अच्छी ये आ रही होगी। आप वॉइस कैसी आ रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसको मैं इसको अपने कॉलर के पास रखता हूँ और फिर सुनते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे कॉलर के पास लगा हुआ है मेरा माइक, और अब आप सुन सकते हो कि कैसी आवाज़ आ रही है। मैं नॉर्मल ही टोन में बात आपसे कर रहा हूँ। उस टाइम तो चलो माइक जो था एकदम पास से मैं रख के बोल रहा था तो वो वैसी आवाज़ आ रही थी, बट अभी कॉलर के पास है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। सो अब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वॉइस कैसी आ रही है। इसकी एक सबसे अच्छी फ़ीचर और मैं आपको बता दूं कि जैसे रिसीवर मेरे फ़ोन में अभी लगा हुआ है, अगर मैं ट्राइपॉड पे अपने फ़ोन को कहीं फिक्स करके अगर दूर से भी जाके बात करता हूँ तो मैं माइक का जो पेयरिंग बटन है उसको अगर एक बार क्लिक करूँ तो मेरा वीडियो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और वापस से क्लिक करने के बाद उसी से मैं ऑफ़ भी कर सकता हूँ अपने वीडियो को वहीं पे। सो इसकी बहुत अच्छी फ़ीचर्स है यार। तो अब चलिए थोड़ा सा रेंज इसका टेस्ट करते हैं कि कितने दूर तक इसकी आवाज़ आ रही है। तो अभी आप देख सकते हो मैं अच्छे खासे डिस्टेंस अब मेंटेन कर रहा हूँ, और मे बी आपको मेरी वॉइस अभी भी प्रॉपरली आ रही होगी। और मैंने अपने इस माइक का पेयरिंग बटन को ही ऑन करके एक बार क्लिक करके अपने वीडियो को ऑन किया है। सो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल फीचर। तो अभी अच्छा खासा डिस्टेंस हो चुका है, और मे बी कि आपको अभी तक मेरी आवाज़ अच्छी आ रही होगी। अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो अभी मैं करीब कैमरे से कुछ नहीं तो कम से कम 25 फीट की दूरी पे खड़ा हूँ। कि आप अब अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि DJI की माइक मिनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। वैसे इसका जो DJI का मीमो ऐप है उसमें आप इसके बहुत सी फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि जो वॉइस कैंसिलेशन है बहुत बेसिक पे अभी था, तो आप उसको वहाँ से भी अभी लेवल अप कर सकते हो, लेवल डाउन कर सकते हो। क्या फ़ीचर्स है, फिर ऑटोमेटिक टर्न ऑफ और टर्न ऑन का भी सिस्टम है कि आप जैसे ही अगर DJI कैमरा जैसे आप यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जब आप कैमरा ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइक भी ऑन हो जाएगा, जब ऑफ़ करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ़ भी हो जाएगा। तो ये थी मेरी DJI माइक मिनी का छोटा सा रिव्यू। वैसे मुझे बता दूँ इसकी प्राइस मुझे करीब पड़ी है 9,000 के आसपास, जो मुझे वर्थ इट लगती है। वैसे बहुत जल्दी DJI का मेरा कैमरा आने वाला है, तो जो DJI का जो इकोसिस्टम है ना, जो DJI ने एक अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर रखा है, जिससे कि आपका DJI का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, जैसे कि DJI का आप कैमरा लिए और माइक भी लेना, तो वो एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से वर्क करती है ना कि फिर क्या ही उसका कहना है। तो अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये माइक आपको कैसा लगा। और मेरे हिसाब से 2026 में ये माइक बहुत ही वर्दी है, अगर आपको एक अच्छे प्राइस पे मिलती है तो अभी के लिए इतना ही। अब चलते हैं, टाटा बाय बाय।